Good morning class, I am Jyoti Yadav with you and we are doing our chapter 2 of history, that is new kings and kingdoms. So students, last वीडियो में भी हमने किसके बारे में पढ़ा, बहुत सारे किंगडम्स के बारे में पढ़ा जो एमर्ज हो रही थी इस टाइम पर. अब हम एक डीप जो स्टडी करेंगे वो एक एम्पायर की करेंगे और वो है हमारा चोला एम्पायर. तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है कि जो चोला एम्पायर था उसने पावर्स किस तरह से गेन की, किस तरह से एक एम्पायर बना, एक छोटे से फैमिली से, एक छोटे से जो चीफ थे उन्होंने किस तरह से वो किंग्स बने और किस तरह से उन्होंने अपना इतना बड़ा एम्पायर सेटअप किया. तो अब पूरी जो स्टडी है वो चोला के बारे में ही आगे चैप्टर में. तो एक ही एम्पायर के बारे में इसमें डीप स्टडी है, चोला एम्पायर के बारे में. सो आज हम स्टार्ट करते हैं कि इनका जो पूरा किंगडम था वो एक्सटेंड किस तरह से हुआ और ये किस तरह से पावरफुल बने. ओके, सो हाउ डिड द चोलाज राइज टू पावर, यानी कि जो चोलाज थे उनकी पावर्स किस तरह से बढ़ी, किस तरह से राइज हुई. तो जो चोला थे वो थे कौन? अ माइनर चीफली फैमिली नोन एज द मुचारियार हैड पावर इन द कावेरी डेल्टा. तो ये कौन थे? एक छोटी सी चीफ फैमिली थी, चीफ यानी कि मुख्य फैमिली थी अपने एरिया की. तो ये क्या करते थे, इनको मुचारियर के नाम से जाना जाता था. और ये जो कावेरी डेल्टा है वहाँ पर ये पावर्स इन्होंने गेन की हुई थी. उस पूरे एरिया पर ये कंट्रोल करते थे. दे वर सबऑर्डिनेट टू द पल्लवा किंग्स ऑफ कांचीपुरम. तो आपको पता होगा कि किंगडम में भी क्या होता था, जो अलग अलग सिटीज़ होती थी, राजा क्या करता था, अपनी इतने बड़े किंगडम को यानी कि हेल्ड नहीं कर सकता था, रूल नहीं कर सकता था. तो वो उसको बहुत सारे पार्ट्स में बांट करके अलग अलग चीफ्स को उसकी यानी कि कस्टडी दे दिया करता था. तो वैसे ही उन्होंने क्या किया, चोला यानी कि जो मुटारियल फैमिली थी उनको भी एक जो एरिया था उसकी कस्टडी दी ताकि वो उस पर रूल कर सके. तो ये कौन थे? पल्लवा जो किंग्स थे उनका टाइम पीरियड उस टाइम पर चल रहा था. कांचीपुरम के जो पल्लवा किंग्स थे, ओके, तो इन्हीं के वो सबऑर्डिनेट्स थे जो चोलास थे. सो विजाल्या कौन था? ये जो चीफ फैमिली थी चोलास की उड़ियार से, उनसे बिलोंग किया करते थे. यानी कि जो चोला एम्पायर है वो तो बना बाद में, लेकिन पहले उनको मुजारियर फैमिली के नाम से जाना जाता था. तो उसी फैमिली से बिलोंग किया करते थे. इन्होंने क्या किया कि 9th सेंचुरी में पूरा जो मिडिल वाला डेल्टा पार्ट था उसको कवर कर लिया, उसको कैप्चर कर लिया. और इन्होंने क्या किया, वहाँ पर एक टाउन बनाया तंजोर, ओके, और एक टेम्पल भी बनाया एक गोडेस के लिए जिनका नाम था निशुम बासुदीनी. ठीक है, तो एक टेम्पल बनवाया और एक टाउन इन्होंने वहाँ पर अपना बनवाया तंजौर का, और एक टेम्पल बनाया एक देवी के लिए. तो जो सक्सेसर्स थे किसके? विजाल्या के, उन्होंने क्या किया, अब देखो इन्होंने एक एरिया कंक्योर किया, किसने? विजाल्या ने. फिर इनके बाद में जो रूलर्स आए उन्होंने अपने जो आसपास के रीजन्स थे उनको कंक्योर कर लिया, है ना. तो अब उनको कंक्योर कर लिया तो क्या होगा, किंगडम तो बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा किंगडम का. तो वैसे ही क्या हुआ, जब उन्होंने और जो रीजन्स थे आसपास के उनको भी कंट्रोल कर लिया, उनके ऊपर भी कैप्चर कर लिया, तो उनका जो किंगडम का साइज था वो बढ़ा और उनकी पावर्स भी बढ़ी. द पांड्यान एंड द पल्लवा टेरिटरीज ऑफ द साउथ एंड नॉर्थ वर मेड पार्ट ऑफ द किंगडम. अब कौन कौन सी नेबरिंग यानी कि राज्य थे जो इनके किंगडम का पार्ट बने? तो वो थे पांड्यान और पल्लवा जो टेरिटरीज थी साउथ और नॉर्थ में, वो इनके किंगडम का पार्ट बने. और ये जो किंगडम था वो साइज में थोड़ा बड़ा हो गया. अब आते हैं हम दूसरे पे. दूसरे रूलर आए फिर कौन? राजा फर्स्ट. तो जो राजा फर्स्ट थे इन्होंने क्या किया, इनको कहा जाता है कि ये जो चोला एम्पायर थे, चोला जो एम्पायर था उसके एक बहुत ही पावरफुल रूलर थे ये. तो जो चोला रूलर थे राजा फर्स्ट वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे. और ये राजा बने थे कब? 985 में. और इन्होंने क्या किया, लगभग बहुत बड़े एरिया पर अपना कंट्रोल कर लिया था. और इन्होंने क्या किया, पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन था, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंट्रोल कर लिया पूरे जो आसपास के एरियाज थे उन सभी को. और जो क्या किया इन्होंने, जो यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन एम्पायर का उसको पूरा बताया कि जो किंगडम है वो एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से करेगा. ठीक है, कि किस तरह से रूल करेगा, मिलिट्री क्या होगी, ये क्या होगा, वो क्या होगा, सेना किस तरह से होगी, कौन कौन मंत्री होगा, कौन राजा होगा, किसके पास कितनी पावर्स होंगी. तो इस तरह से इन्होंने पूरा अपना एडमिनिस्ट्रेशन जो सिस्टम था वो बताया कि किस तरह से चलेगा. फिर आते हैं इनके बाद में राजा फर्स्ट के बाद में इनके सन जिनका नाम था राजेंद्र फर्स्ट. तो राजा के जो सन थे उनका नाम था राजेंद्र. इन्होंने क्या किया, जो राजेंद्र फर्स्ट थे इन्होंने कई सारी जो पॉलिसीज़ थी अपने फादर की, ठीक है,
वो कंटिन्यू रखी, यानी कि उन्हीं के बेसिस पर इन्होंने अपने राज्य को आगे बढ़ाया। और उसके अलावा इन्होंने क्या किया, जो गंगा वैली थी उसको भी इन्होंने रेड डाली, किसके लिए, ताकि वहाँ से लूटपाट कर सके, ठीक है। और उसके अलावा इन्होंने क्या किया, जो श्रीलंका है ना, और जितनी भी साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ हैं उनके साथ में एक जो नेवी का कम्युनिकेशन था वो डेवलप किया, ताकि वो यहाँ पर क्या कर सके, एक्सपेडिशंस कर सके, यानी कि वहाँ तक अपना जो राज्य उसको एक्सटेंड कर सके। तो इस तरह से जो पावर थी वो बढ़ी, इस तरह से राज्य बढ़ा चोलास का। अलग अलग जब किंग्स आते गए, अलग अलग रूलर्स आते गए, तो वो इसको एक्सटेंड करते गए, और इस तरह से इनका जो किंगडम था एक वो बड़ा किंगडम बन गया था। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अपना जो पार्ट है वो कवर, स्प्लेंडिड टेम्पल्स एंड ब्रोंज स्कल्पचर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।